प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज इस संध्या काल के समय हम लोग पवित्र वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 17 चैप्टर 17वां अध्याय उसका 11 पद से 11 और 11 से 13 तक हम लोग पहले पढ़ेंगे। हम उसी पर आज मनन करेंगे। The Gospel according to Luke chapter 17 11 to 13 हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे। ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे ये 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ 10 कोढ़ियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो यीशु मसीह को पुकारा और बाद में हम देखते हैं चंगे हो गए। इसी के बारे में कुछ बात प्रार्थना के संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम लोग ध्यान से इस आयत को पढ़ते हैं, इधर ये 10 कोढ़ियों की प्रार्थना हम लोग देखते हैं। उस प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है? 13वां पद हम लोग देखते हैं। 13वां पद में वही उनकी प्रार्थना, उन लोगों ने यीशु को बुलाकर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना, कैसे प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? और उन्होंने दूर खड़े होकर, ये प्रार्थना कहां से कर रहे हैं? दूर खड़े होकर। दूर खड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कोढ़ के बीमार है, कोढ़ी है। पवित्र शास्त्र में कोढ़ के जो बीमार हैं हमेशा दूर रहना है, समाज से दूर और एक व्यक्ति से भी दूर, अलग रहने के लोग हैं कोढ़ के बीमार। ये इसलिए इन लोग बहुत दूर खड़े हैं। उनको मालूम है कि हम लोग ऐसे सबके सामने आ नहीं सकते हैं, सबके निकट नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन लोग दूर खड़े होकर ये प्रार्थना की है, दूर से प्रार्थना की। पुराना नियम के अनुसार सब लोग प्रभु के सिंहासन के सामने या प्रभु के उस संदूक के सामने नहीं आ सकते। हम लोग मिलाप वाला तंबू के बारे में, सुलेमान के मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वहां केवल एक ही आदमी साल में एक बार जा सकते हैं। वो कौन है? महायाजक। याजक लोग पवित्र स्थान में सेवा करते हैं, बाकी सब लोग आंगन में, कोर्ट में वो आते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, जाते हैं। याजक लोग पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाया करते हैं, रोटी वहां मेज पर रखते हैं, ये सेवा करते हैं। अति पवित्र स्थान में, मोस्ट होली प्लेस में केवल एक ही व्यक्ति साल में एक बार जाते हैं। मतलब वही वहां है परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु के सिंहासन या संदूक वहां है, द आर्क ऑफ गॉड। और साधारण लोग उसके निकट नहीं आ सकते हैं, वहां एक पर्दा है, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये हम लोग भी एक कोढ़ी के समान है, हम भी दूर खड़े होकर प्रार्थना करने वाले हैं। हम तो नजदीक नहीं आ सकते हैं, और विशेषकर अन्य जाति के लोग, यहूदी लोगों में भी सब लोग नहीं जा सकते हैं। सब लोग जा सकते हैं कोर्ट में, याजक लोग जा सकते हैं पवित्र स्थान में, महायाजक जा सकता है अति पवित्र स्थान में। अन्य जाति के बारे में पूछो मत, वो तो बहुत दूर ही खड़ा होना है। और हम जो प्रभु के ये यहूदी नहीं है,
हम तो अन्य जाति के लोग हैं, तो बिल्कुल हम दूर खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, दूर खड़ा होने वाले लोग हैं। और परमेश्वर और मनुष्य को अलग करने वाली बात क्या है? पाप है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम पापी हो गया है। और ये कोड जो है मनुष्य के पाप को भी दर्शाते हैं, ये कोड के बीमारी। तो पाप के कारण, कोड के कारण ये लोग नजदीक नहीं आ गया, नजदीक नहीं है, दूर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए ये सौभाग्य दिया है कि अनुग्रह के सिंहासन के बिल्कुल करीब और नजदीक निकट आकर प्रभु के नाम ले सकते हैं। हमारे लिए सामने कोई पर्दा नहीं है, हम प्रभु के बिल्कुल करीब आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं। ये कैसे ये रास्ता खुल गया है, ये पगले में बताकर हम आगे बढ़े। हम जो दूर थे, प्रभु ने हमें नजदीक लेके आया। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं तो दूर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे देश में जाति व्यवस्था है, कास्टिज्म, कई कास्ट हमारे देश में है। जो बड़े कास्ट के हैं वो ही मंदिर की सेवा कर सकते हैं, वो ही मंदिर जा सकते हैं, बाकी लोग तो भाग रहना है, दूर रहना है। ऐसे एक सिस्टम है हमारे देश में। मतलब परमेश्वर के करीब आने वाला केवल वही लोग हैं जो चुना हुआ लोग हैं। एक जमाने में सब लोगों को मंदिर जाना मना था, कुछ चुना हुआ लोग ही जाते थे। मंदिर जब ना आए तो वो चुना हुआ लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सिस्टम जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। इसलिए हम लोग जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक और निकट और पास आ सकते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। आज हम दूर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें दूर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के बिल्कुल उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल निकट आकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम कितने धन्य लोग हैं। We are blessed people because we are given privilege to come near to God, to the throne of grace. जो यीशु मसीह ने यह रास्ता खोला है, इब्रानियों की पत्री में इसके बारे में बहुत साफ लिखा। ये रास्ता हमारे लिए कैसा खुल गया। सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, मंदिर के अंदर के पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया, लिटरली फट गया। लेकिन वो जब लिटरली फट गया है तो उसका कारण एक है, यीशु मसीह का शरीर जो है हमारे लिए फट गया है। And that was reflected in the temple. When the body of Jesus was broken, that incident reflected in the temple by being torn the curtain. जो पर्दा वहां पड़ा था ऊपर से नीचे तक फट गया है। हम लोग जाएंगे इब्राहिम की पत्री 4 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4, उधर हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग कहाँ आ सकते हैं और हम कहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। ये कोड़ी लोग बहुत दूर खड़े होकर प्रार्थना किया, क्योंकि उन लोग नजदीक नहीं आ सकते हैं, निकट आना मना है। नियम के अनुसार उन लोग नजदीक नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन लोग दूर खड़े होकर प्रार्थना किया। लेकिन आज शाम के समय हम लोग दूर खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत नजदीक, प्रभु के निकट, प्रभु के करीब, प्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। 4 अध्याय 4th chapter verse 16, हिब्रूस, इब्रानियों की पत्री 4:16 पढ़ लीजिए कोई। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह
हाँ ठीक है, पढ़ो। पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। लेकिन हमारे आवश्यकता के समय सहायता मिलने के लिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम लोग आ सकते हैं, हियाव से आ सकते हैं, हियाव से आना है। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोल के हमें दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम अभी दूर खड़े होने की जरूरत नहीं है, दूर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दूर खड़े होकर पुकारने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे एक रास्ता खोल कर दिया कि हम लोग बिल्कुल निकट आए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हम हियाव बांध कर आज प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर प्रार्थना कर सकते हैं। We are so privileged that we can come very near to God's throne of grace and ask the Lord to give and fulfill our needs. आवश्यकता को जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, आवश्यकता के समय हमारी सहायता मांगने के लिए हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के करीब या निकट आज आकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हम जो दूर खड़े थे, इफिसियों में लिखा है, हम जो दूर थे लेकिन प्रभु ने हमें नजदीक लेके आया, निकट लेके आया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें बिल्कुल निकट लेके आया। हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। हम लोगों ने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया और प्रभु के निकट लेके आया। आज हम दूर नहीं है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमें देखना है कि हम कितना प्रिविलेज्ड पीपल हैं। हमें देखना है कि हम कितने धन्य लोग हैं। But we are privileged people. We can call upon the name of the Lord and we can serve our God and we can pray to our God and we can worship our God. वो अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आ सकते हैं। यहूदी लोग तक नहीं आ सकते थे। यहूदी लोगों में केवल एक आदमी आ सकते थे साल में एक बार। लेकिन देख लीजिए, आज कोई भी जाति का क्यों न हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ये सौभाग्य दिया है कि वे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं अपने आवश्यकता के समय। हमारे लिए कोई समय नहीं है। दिन हो, रात हो, मिडनाइट हो, मिडडे हो, कोई भी समय क्यों न हो, हम कभी भी सिंहासन के सामने जा सकते हैं। हम कभी भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, रात को प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इतना प्रिविलेज हमें प्रभु ने दिया है। लेकिन प्रार्थना करना है, यह है बड़ी बात। प्रार्थना करना है। प्रभु ने कोई जगह पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि प्रत्येक जगह में जाकर प्रार्थना करना नहीं है। आज कहीं भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो पुराने नियम में लिखा है, वो तो यहूदियों के लिए था, यरूशलेम में आकर उन लोग करते। लेकिन प्रार्थना कहीं से भी कर सकते थे उन लोग भी। और हमें तो ऐसे कोई जगह ही नहीं है कि उसी जगह में जाकर प्रार्थना करना है, नहीं है। हम कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। पहाड़ पर हो, तराई में हो, जंगल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, लेकिन प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से प्रभु हमें आशीष देता है। प्रार्थना करके देखो, हमारे आंखों के सामने कितने काम अभी हो गया है। प्रभु करेगा, जरूर करेगा। प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से प्रभु कार्य करेगा। इधर लिखा है ना, इधर लिखा है कि हम पर दया हो, हम पर दया हो। यही प्रार्थना कोड़ियों ने भी किया।
हम पर दया कर। कोड़ियों ने यही प्रार्थना किया दूर खड़े होकर, हम पर दया कर। इधर ये लिखा है इब्रानियों के 4 अध्याय के 16वें पद में यही लिखा है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा और समय पर सहायता करेगा। हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर प्रार्थना करना है। Praise the Lord. Door is already open. खुला हुआ दरवाजा है, उधर बंद नहीं होता है। हमारा परमेश्वर के मंदिर का दरवाजा बंद नहीं करता है। यरूशलेम के मंदिर के दरवाजा बंद किया होते थे, बंद करते थे। Not always open. आज का हमारे देश में भी देखो, मंदिर सब समय खुला नहीं रहता है, वो बंद रहता है। उसके लिए समय होता है, तब खोलता है, तब लोग दर्शन करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु का ये अनुग्रह के सिंहासन के दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। कभी भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना जरूर करना है। ये रास्ता कैसे खुल गया? ये आसान नहीं है। हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ा, बहुत बड़ा कीमत देना पड़ा। He had to pay a great price for opening this door. ये रास्ता खोलने के लिए, ये दरवाजा खोलने के लिए कि हम प्रभु के निकट आकर प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा एक दाम देना पड़ा, मूल्य देना पड़ा। आसानी से खुल गया नहीं है दरवाजा। पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में लिखा कि रास्ता हमारे लिए कैसे खुला मिला है, खोलकर मिला है। 10वां अध्याय 19 से पढ़ो। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19 से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए प्रभु को क्या करना पड़ा? इधर लिखा है, उनको अपना लोहू बहाना पड़ा, अपना शरीर, अपने शरीर में से होकर शरीर को फाटना पड़ा, शरीर को तोड़ना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, यूहन्ना में लिखा है, इस मंदिर को तोड़, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोगों ने सोचा ये यरूशलेम मंदिर के बारे में बोल रहा है, लेकिन बाद में उनको पता चला नहीं है, ये यरूशलेम मंदिर के बारे में नहीं कहा, अपने शरीर के बारे में कहा है। यीशु मसीह का शरीर मंदिर था। यीशु मसीह का शरीर को क्या कर दिया? फाड़ दिया, तोड़ दिया, ताकि हम उस रास्ते से, हमारे लिए जीवित रास्ता प्रभु दे। लिखा है कि हमें यीशु मसीह के लोहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग, वी हैव गॉट ए न्यू वे, ए लिविंग वे, नए और जीवित मार्ग हमारे लिए खोल कर प्रभु ने दिया, ताकि हम सीधे प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए। नोबडी कैन स्टॉप, कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए प्रभु ने एक बहुत दाम दिया है। वो क्या है? अपने शरीर हमारे लिए कलवरी पर यीशु ने दिया है। इतने बड़ा दाम देकर इस रास्ता हमारे लिए दे दिया है, हम इसको तुच्छ न जाने, इस पद को हम तुच्छ न जाने। अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने के लिए प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा दाम देकर हमारे लिए रास्ता खोल कर दिया है। तो हम जाते नहीं है तो, जाएंगे नहीं है तो, प्रार्थना नहीं करेंगे तो, सिंहासन के सामने जाएंगे नहीं है तो इतना नुकसान है। क्योंकि जो काम प्रभु ने हमारे लिए किया, हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं।
इसलिए बहुत साफ लिखा है, ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बहुत बड़ा दाम देना पड़ा, यीशु को अपने जीवन देना पड़ा, ताकि हम पापी हैं, पापी थे, हम प्रभु के नजदीक आए। हम जो निकम्मे लोग थे, कोढ़ी थे, हम लोग नजदीक आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु की वो स्थिति में हम लोग आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कोढ़ी लोग बहुत दूर खड़े थे, दूर खड़े होकर चिल्लाकर प्रार्थना किया, हम पर दया कर, और यीशु मसीह ने वो प्रार्थना सुन लिया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है उन लोग तो अभी नजदीक नहीं आ सकते हैं, वो दूर ही खड़े हो सकते हैं, लेकिन दूर खड़े होकर भी उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप दूर में हो, दूर हो या नजदीक हो, कुरनेलियुस उसके प्रार्थना प्रभु ने सुना नहीं है? सुना है, अन्य जाति के थे, वो प्रभु ने सुन लिया। ये कोढ़ी लोग तो दूर खड़े खड़े थे, प्रार्थना किया, प्रभु ने सुन लिया। लेकिन हम कितने प्रिविलेज लोग हैं, हम कितने धनी लोग, क्योंकि हमें तो अभी नजदीक आने का मौका प्रभु ने दिया है, अवसर दिया है। अब नजदीक आकर प्रार्थना कर सकते हैं, अभी दूर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु के निकट आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इधर एक और बात है, इन लोग भी नजदीक आ गया, जो दूर खड़े होकर प्रार्थना करने वाला नजदीक आ गया। कैसे आ गया? जब चंगे हो गया। लूका के सुसमाचार 17वां अध्याय निकालो, उधर हम देखते हैं दूर खड़े होने वाले बाद में कहां आ गया। 17 चैप्टर में हम जब आते हैं, जो आयत हमने पढ़ लिया है, 13वां पद तक हम लोग पढ़ लिया, वहां लिखा है कि उन लोग दूर खड़े होकर चिल्लाकर प्रार्थना किया, हम पर दया करे। यीशु ने कहा तुम लोग ठीक हो गया, जाओ जाकर याजक को दिखाओ। जाते ही उन लोग ठीक हो गया। बाइबल में लिखा है जाते ही उन लोग ठीक हो गया। 10 कोढ़ी थे, 10 लोग ठीक हो गया। लेकिन उसमें से एक जो है, जो दूर खड़े थे, दूर खड़े होकर प्रार्थना किए हैं, वो अभी कहाँ है? चंगा होने के बाद कहाँ है? यही है हमारे जीवन में देखना है। हम पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करने के बाद हम लोग कहां पहुंच गया, ये देखना है। कहां पहुंच गया? पढ़ो, हम लोग लूका के सुसमाचार 17वां अध्याय के 15वां पढ़ो, 15वां आयत, लूक 17:15। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये दूर खड़े होकर प्रार्थना करने वाला कहां पहुंच गया? इधर लिखा है कि यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कहां पहुंच गया? बिल्कुल यीशु के नजदीक आ गया, पांवों पर गिर रहा है, मतलब यीशु के बिल्कुल करीब आ गया। कैसे आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि वो चंगा हो गया, वो बीमारी चला गया, कोढ़ की बीमारी चला गया। वैसे ही है हमारे जीवन, जब हम लोग पापी थे, हम दूर थे, अभी हमारा पाप क्षमा किया गया है, तो हम लोग कहां आ गया? यीशु के चरणों पर आ गया। ये जो कोढ़ी हैं अभी कहां धन्यवाद कर रहे हैं? यीशु मसीह के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। दूर खड़े होने वाला यीशु मसीह के पांवों पर आ गया। And that is the plan of God, that is the way of God. यही है प्रभु की योजना, यही है प्रभु के रास्ता। दूर खड़े होने वालों को नजदीक लेके आना। हम दूर खड़े होने वाले थे, दूर खड़े होकर चिल्लाते थे दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया। यीशु मसीह हमारे लिए अपना देह कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। उस बलिदान के द्वारा हमको नजदीक लेके आया। अभी हम लोग यीशु मसीह के पांवों पर गिरकर प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। यीशु मसीह के चरणों में हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी दूर खड़े होने वाला काम पहुंच गया यीशु मसीह के चरणों में। ऐसे है प्रभु का काम। उनमें से नावलो आया नहीं है, ये क्या आया?
वो सामरी था, कोई भी। लेकिन मैं ये बताता हूं कि जो दूर खड़े थे नजदीक कैसे आ गया, उनको कैसे हिम्मत हो गया, क्योंकि उनका खोड़ का बीमार चला गया, वो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे और आपको मालूम है हमारे पापों की क्षमा हो गया, हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम नजदीक आकर अब्बा पिता पुकार कर हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सन्मुख आकर, प्रभु के चरणों में। जहां हम 2 या 3 मेरे नाम प्रगटे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। यीशु मसीह हमारे साथ हैं, यीशु मसीह हमारे पास है, और यीशु मसीह की उस वस्तुति को पहचान कर हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। हम कितने हम कितने धन्य लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे अवसर दिया है अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर हम समय पर आवश्यकता, हमारा आवश्यकता प्रभु पूरा करें, और हम दया के लिए प्रार्थना करें, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मूल्य हमारे लिए दे दिया है, इस रास्ता खोलने के लिए, नया और जीवित रास्ता खोलने के लिए, मार्ग खोलने के लिए। आइए हम प्रभु के नजदीक आए। हम एक समय दूर थे, लेकिन अभी हम प्रभु के नजदीक हैं। प्रभु के निकट आया हुआ लोग प्रभु का नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु सुनकर हमें आशीष देगा। कितने बातों के लिए हम लोग प्रार्थना किया है, प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है, आगे भी प्रभु प्रार्थना सुनेगा। विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम लोग हियाव बांध कर आए, जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। उन कोड़ियों की प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। प्रभु ने कहा जाओ, ठीक हो गया, तुम याजक को दिखाओ। वैसे ही हम दूर होकर प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना प्रभु सुन लिया है, तो नजदीक आया हुए लोगों के प्रार्थना क्या प्रभु सुनेगा नहीं? जरूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगी। आइए हम प्रार्थना करें।